देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनमोल सिंह जी ने। तो सबसे पहले अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनमोल जी बताते हैं कि वो गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था और उसी के अगले दिन मुझे स्कूल जाना था। मगर न जाने मुझे उसी बीच क्या हुआ कि मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बुखार इतना तेज था कि मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी मम्मी मुझे वहीं के एक डॉक्टर के पास लेकर गई। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर ने दवाई दी और हम घर लौट आए। उसी शाम मैं दवाई खाकर जब सो रहा था कि मेरी तबीयत अचानक ही और ज्यादा बिगड़ गई। मेरी मम्मी घबराने लगी थी कि मुझे कहीं कुछ हो न जाए। मैं किसी भी तरह डंडा टेक कर खड़ा हुआ और खड़ा होते ही मैंने अपने होश गंवा दिए। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मेरी आंख खुली तो मम्मी रो रही थी और घर में भी काफी लोग जमा थे। तभी मैंने अपने कमरे की ओर देखा तो कमरे की हालत बहुत ही खराब थी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया और मम्मी से कहा, मम्मी ये सब कैसे हुआ? तो दादी ने मेरा कान पकड़कर ऐंठते हुए कहा, क्यों रे, क्या हो गया था रात को तुझे, पता? तभी मम्मी ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बहकी बहकी बातें करने लगा और जोर जोर से हंस रहा था। यहाँ तक कि जिस डंडे के सहारे मैं खड़ा हुआ था वो डंडा मैंने जोर से मारा और कुछ ही देर बाद अपने आप ही बेहोश हो गया। ये सब सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। खैर मम्मी मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले गई। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पर बहुत बोझ रखा है। मैं एकदम से छटपटाने लगा। मेरी हालत और भी बिगड़ गई थी। तभी मम्मी ने कहा, क्या हुआ तुझे? तो मैंने धीरे से कहा, मेरे सीने पर बहुत ज्यादा वजन रखा है। ये बात सुनते ही मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि मेरे ऊपर कोई साया है। मम्मी मुझे उसी वक्त नानी के यहाँ ले गई जहाँ पर मेरे 3 मामा थे और 3 मामियाँ। मेरी बीच वाली मामी एक आदमी को जानती थी जो कुछ जादू टोना जैसी बात जानता था। तो उसने बताया कि मैंने कहीं पर किसी के हाथों से लड्डू खाए हैं और उन्हीं लड्डुओं में कुछ कर दे दिया है। मेरी मम्मी ने हाथ जोड़ते हुए मुझे ठीक करने को कहा तो उस आदमी ने अगले संडे को आने को कहा। उसी बीच हम अपने मौसी के घर चले आए, जहां जाकर सारी बात मौसी मौसा को बताई। तो अगली सुबह मौसा ने एक पंडित को बुलाया तो उसने भी वही बात बताई थी जो पिछले बाबा ने बताई थी। तभी उस पंडित ने मुझे ठीक करने के लिए 5 हवन करने को कहा, जिसका खर्चा 20,000 रुपए बताया। तभी हमने पंडित जी से 2 हवन उसी वक्त करवाए और मुझे थोड़ा आराम मिल गया और बाकी के 3 हवन बाद में करने को कहा। तभी हम मौसा जी के घर से अपने घर जाने लगे थे। हम जा ही रहे थे कि मैं जोर से हंसने लगा और चिल्लाने लगा। तभी मेरे मौसा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और पानी पड़कर मेरे ऊपर छींटे मारी तो मेरी तबीयत में थोड़ा आराम हो गया, क्योंकि मेरे मौसा जी थोड़ा बहुत जानते हैं पर वो ये सब नहीं करते हैं। तभी मैंने मम्मी से कहा, हम अब तभी जाएंगे जब 5 हवन पूरे हो जाएंगे। और 5 हवन होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और तब से अब तक सब ठीक ठाक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।